स्वागत है आप सभी का आज की क्लास। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इंग्लिश ग्रामर में एक बहुत ही महत्वपूर्ण और काफ़ी बड़ा चैप्टर है प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन से तरह तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। आज की क्लास में हम उन प्रीपोजिशंस की बात करेंगे 10 से 15-20 जो प्रीपोजिशन फिक्स होते हैं किसी वर्ब के साथ या किसी के शब्द के साथ। तो लगभग हम ऐसे 15 से 20 प्रीपोजिशन की बात करने वाले हैं। चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। पहला जो हमारे सामने प्रश्न दिया गया है ये है डू नॉट एग्री हिज प्रपोजल। यहाँ पे आपको देखना है कि जो प्रश्न दिया गया है डू नॉट एग्री हिज प्रपोजल। अब यहाँ पे एक शब्द है एग्री जो वर्ब है। अगर एग्री शब्द आता है और उसके बाद कोई चीज़ बताई गई हो तो उसके साथ एक फिक्स प्रीपोजिशन विथ का प्रयोग किया जाता है। एक बात ध्यान रखनी है कि ये जो शब्द हैं ये आप अपने से अंदाज़ा लगा कर नहीं कर सकते हैं, नहीं तो कहीं कहीं गलत होने की संभावना होती है। इन शब्दों को आपको एज इट इज़ वैसा ही याद कर लेना है जैसा बताया जाए। तो एग्री के साथ विथ होता है और इसका मतलब होता है से सहमत होना, यानी कि डू नॉट एग्री विद हिज प्रपोजल, उसके प्रपोजल से सहमत मत होना। ये हमारा पहला क्वेश्चन था। दूसरा देखते हैं, रोहन इज पॉपुलर ब्लैंक हिज क्लासमेट्स। अब यहाँ पे जो हमारे पास ऑप्शन है विद है, एमंग है और टू है। तो ये जो शब्द दिया गया है आपको पॉपुलर, पॉपुलर के एक तरह से आप प्रसिद्ध मान सकते हैं। तो पॉपुलर जो होता है वो आप किसी के बीच में हो सकते हैं, जनता के बीच में हो सकते हैं, क्लासमेट्स के बीच में हो सकते हैं, दोस्तों के बीच में हो सकते हैं। तो पॉपुलर के साथ जो हमारा फिक्स प्रीपोजिशन चलेगा ये चलेगा हमारा एमंग। तो ये बनेगा रोहन इज़ पॉपुलर एमंग हिज क्लासमेट्स। आई होप समझ में आया होगा। चलिए तीसरा देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है हमारा दे कांग्रेचुलेटेड द टीम। उन्होंने टीम को कांग्रेचुलेट किया इट्स सक्सेस। अब क्या होता है कि अगर आप कांग्रेचुलेशन देते हैं और वो जो कांग्रेचुलेशन दिया है आपने किसी अवसर पर दिया है, तब वहाँ पे आपका कांग्रेचुलेटेड के साथ एक फिक्स प्रीपोजिशन रहेगा ऑन। तो दे कांग्रेचुलेटेड द टीम ऑन इट्स सक्सेस। उन्होंने टीम की सक्सेस पर टीम को बधाई दी। अब जैसे आपको मान लीजिए इसी तरह से आपको बधाई देना, बर्थडे तो ऑन बर्थडे होगा, मैरिज तो ऑन मैरिज होगा। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है कि अगर आप कांग्रेचुलेट कर रहे हैं, अगर किसी ओकेशन की बात हो रही है तो वहाँ पर आपको ऑन का प्रयोग करना है। चलिए इसके बाद चलते हैं। चौथा क्वेश्चन है हमारा बी अवेयर द डॉग। फ्रॉम है, ऑफ है, अबाउट है। बी अवेयर का मतलब होता है सजग रहें, सचेत रहें। अब क्या होता है, बी अवेयर जो होता है, बी अवेयर एक फिक्स प्रीपोजिशन लेता है जो होता है ऑफ। तो बी अवेयर के साथ ऑफ चलता है, यानी बी अवेयर ऑफ द डॉग, यानी कुत्ते से सावधान रहें। पांचवा देखिए, हरी टेक्स इंटरेस्ट हिज स्टडीज़। अब यहाँ पे टेक इंटरेस्ट यानी कि इंटरेस्ट लेना, रुचि लेना, और रुचि किसी चीज़ में ली जाती है। यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट बताया हुआ है पढ़ाई में, तो पढ़ाई में रुचि ली जाती है, पढ़ाई के बारे में रुचि नहीं ली जाती है। तो जो टेक इंटरेस्ट होता है इसके साथ जो फिक्स प्रीपोजिशन होता है वो इन होता है, यानी कि हरी टेक्स इंटरेस्ट इन हिज स्टडीज़। रवि अपनी पढ़ाई में रुचि लेता है। 6 नंबर क्वेश्चन है मोना इज़ हार्ड हियरिंग। अब यहाँ पे जो हमारे पास वर्ब दी गई है हार्ड। 6वां क्वेश्चन है हमारा मोना इज़ हार्ड और यहाँ हियरिंग। अब यहाँ पे हम देखें तो ये भी आपको याद ही करना पड़ेगा कि अगर कोई शब्द आता है हार्ड और फिर उसके बाद प्रीपोजिशन जो लगेगा वो ऑफ लगेगा। ये फिक्स प्रीपोजिशन है, मोना इज़ हार्ड ऑफ हियरिंग। इसका मतलब है मोना को सुनने में दिक्कत है, यानी कि मोना को सुनाई नहीं देता है। 7वां क्वेश्चन जीतू इज टॉलर ब्लैंक असलम। अब इसमें हम भरना है हमें टू, बाय और देन। तो देखिए जब भी कभी हमारा ये कंपैरेटिव डिग्री आती है ER वाली,
तब हमें क्या भरना होता है, वहाँ पे हमें भरना होता है दैन। तो ये हुआ जीतू इज टॉलर दैन असलम। 8वां क्वेश्चन देखते हैं। 8वां क्वेश्चन है ही इज सीनियर मी इन सर्विस। अब यहाँ पास हमारे पास ऑप्शन है बाय है, टू है, देन है। तो ध्यान रखना है यदि हमारे पास जूनियर हो, सीनियर हो, सुपीरियर हो, इन्फीरियर हो, इस तरह के शब्द आएँ तुलना करने के लिए, तो उस टाइम पे उसके बाद फिर हमें टू का प्रयोग करना होता है, इसलिए इसमें टू आएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला हमारा जो 9वां क्वेश्चन है ये है वी ट्रेवल्ड बस। अब यहाँ पे हमें देखना है कि जो हमारे पास वर्ब दी गई है ट्रेवल यानी यात्रा करना, और यहाँ पे बस दिया गया है। तो जब भी आपको किसी साधन की बात करनी हो, यात्रा की साधन की बात करनी हो, तो वहाँ पर आपको उस साधन से पहले बाय का प्रयोग करना होता है। ये फिक्स प्रीपोजिशन है। यदि आपको अपने यात्रा का साधन बतलाना हो और वो साधन आप बस हो, कार हो, साइकिल हो, मोटरसाइकिल हो, ऐसा कुछ बताना हो, तो उससे पहले आपको बाय का प्रयोग करना है। तो ट्रेवल्ड के बाद आप जिस साधन का प्रयोग करते हैं उससे पहले आपको बाय का प्रयोग करना है, ये फिक्स है। 10वां क्वेश्चन है द टीचर इज़ प्लीज्ड द स्टूडेंट्स। ये जो प्लीज़ है, प्लीज़ यानी होता खुश होना, खुशामद होना। तो खुश होना तो किसी चीज़ से हुआ जाता है, तो प्लीज्ड के साथ हमेशा विथ का प्रयोग किया जाता है। तो द टीचर इज़ प्लीज्ड विद द स्टूडेंट्स, ये हमारा सही आंसर होगा विथ फिक्स प्रीपोजिशन के रूप में। 11वां क्वेश्चन है इंडियाज़ यूथ इज़ फुल होप। अब यहाँ पे हमारे पास जो ऑप्शन है फ्रॉम है, टू है और ऑफ है। तो आपको ध्यान रखना है फुल के साथ जो हमारा फिक्स प्रीपोजिशन आता है वो ऑफ आता है, फुल ऑफ होता है, और जिसका मतलब होता है फुल ऑफ का मतलब से भरे होना। तो यानी इंडिया का जो यूथ है वो होप से भरा हुआ है, आशा से भरा हुआ है। 12वां क्वेश्चन देखते हैं। 12वां है आई एम नॉट अफ्रेड, फिर डेथ। तो ध्यान रखना है आपको, अगर अफ्रेड शब्द आता है तो यहाँ पे भी ऑफ ही आता है। तो ये हमारा जो फिक्स प्रीपोजिशन का आंसर है वो ऑफ होगा, यानी आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ डेथ, मुझे मौत से डर नहीं लगता। ये आपका सही आंसर हुआ। 13वां देखते हैं ही प्रीफर टी कॉफ़ी। अब यहाँ पे हमें तुलना नहीं करना है, यहाँ पे हमें बताना है कि किसकी जगह क्या। तो अगर आपको प्रीफर आता है शब्द, प्रीफर शब्द आता है वर्ब के रूप में, तो आपको जो प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करना है वो टू का करना है, यानी ही प्रीफर्स टी कॉफ़ी, यानी ही प्रीफर्स टी टू कॉफ़ी, यानी उसको टी की जगह कॉफ़ी पसंद है, ऐसा समझिए आप। वह टी की जगह कॉफ़ी प्रीफर करता है। 14 नंबर है दे अपोलोजाइज्ड द ओल्ड लेडी। अपोलोजाइज यानी होता है माफ़ी मांगना, तो उसने माफ़ी मांगी, उन्होंने माफ़ी मांगी। अब माफ़ी मांग रहे हैं तो अगर किसी से मांग रहे हैं तो वो होता है टू। तो अपोलोजाइज के साथ दो वर्ब आ सकती हैं फिक्स, एक आ सकती है फॉर और एक आ सकती है टू। तो अगर दिया गया जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है ये अगर कोई व्यक्ति है तो वहाँ पे हम इस्तेमाल करेंगे टू का, और अगर यहाँ पे कोई रीज़न होता तो हम फिर करते फॉर का। चलिए तो समझ में आया। दे अपोलोजाइज्ड टू द ओल्ड लेडी, उन्होंने बूढ़ी औरत से माफ़ी मांगी। 15वां और आज का आखिरी क्वेश्चन यू विल हैव टू अपोलोजाइज, तुम्हें माफ़ी मांगनी पड़ेगी। योर मिस्टेक। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ योर मिस्टेक ये कारण बताया हुआ है, रीज़न बताया हुआ है कि आपको माफ़ी क्यों मांगनी पड़ेगी। और जब भी कारण बताया जाता है तो फॉर का इस्तेमाल करते हैं अपोलोजाइज के साथ, तो फिर अपोलोजाइज के साथ फिर फॉर आ जाएगा। तो यू विल हैव टू अपोलोजाइज फॉर योर मिस्टेक। गाइस आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और जितने भी हमने 15 फिक्स प्रीपोजिशन की बात की आपसे बन गए होंगे। और इन्हें ध्यान रखिए क्योंकि ये जो फिक्स प्रीपोजिशन है ये ना केवल आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम बल्कि स्कूलिंग से लेके प्रत्येक एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जो प्रत्येक एग्ज़ाम में आते हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार।